दोस्तों, पेश है आपके लिए नई कॉमिक्स मौत की घाटी। ये इसका कवर चित्र है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। अजगर के मुंह में किसी तूफान की तरह निकलते हुए धुएं को कुछ देर उड़ते रहने के पश्चात राजकुमार केशव जमीन पर गिरा। ओह! फिर इससे पहले राजकुमार संभल पाता, अजगर ने उसे शिकंजे में कस लिया। यदि मैं इसे समाप्त नहीं कर सका तो मुझे यह नव समोसा निकल जाएगा। और अगले क्षण मौका देखकर राजकुमार ने तलवार से मुंह खोले घुसेड़ दिया और तुरंत ही चमत्कार हुआ। अरे, अजगर गायब हो गया। और तभी हा 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 हा, भाग जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। नरमुंडों के हंसते हुए देख राजकुमार आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। यदि आखिरी यह क्या किस्सा है? समस्या इन लोगों की, यह दशा किसने की? यदि जिंदा बचो तो पूछना। हो सकता है यह रहस्य जानने के बाद तुम्हारा भी शरीर हमारे साथ लग रहा हो। और तभी वहाँ वहाँ एक भयंकर जानवर राजा वहाँ प्रकट हुआ और राजकुमार पर झपटा। हिमालय हिम्मत कर बहादुर केशव की तलवार एक बार से भयानक जानवर के सिर धड़ से अलग हो गया। हाँ हाँ, फिर भी नहीं बचेगी। उसी समय ओह, यह नई मुसीबत, इसे कैसे छुटकारा मिले? बहती हुई बुढ़िया के सामने रखे टोकरों में खून तेजी से नदी की तरह बढ़ने लगा। हो सकता है राजकुमार केशव इस वक्त नदी में डूब जाता, लेकिन तभी घोड़ा और कबूतर झोपड़ी में दाखिल हुए। ठीक समय पर आए मित्र। और इधर राजकुमार घोड़े की पीठ पर बैठा और कबूतर चोंच मारकर कटोरी में उल्ट दिया। और जैसे चमत्कार हुआ, कटोरा बहता हुआ रक्त कटोरी में समाने लगा। और अगले ही क्षण राजकुमार केशव ने चीख उठा, ओह! यह सब तो नरमुंड के रक्त का समुद्र। केवल यह बुढ़िया की आंखें खोल रही है। बुढ़िया की आंखें खुली। आप कौन हैं? यह सब क्या है? लेकिन इससे पहले बुढ़िया कुछ कहती। अरे वो तेज हवा, लगता है सब कुछ उठ गया। सावधान राजकुमार, बोना जादूगर आ रहा है। बोना जादूगर? कौन बोना जादूगर? वही जिसने मुझे बुढ़िया बनाकर यहाँ कैद कर छोड़ा है। शायद वह तुम्हारे यहाँ आने की भनक पड़ गई है। तभी हवा में उड़ता बोना जादूगर वहाँ पहुँचा। फिर बोने जादूगर ने जैसे ही राजकुमार केशव को अपनी दाढ़ी में लपेटना चाहा, परंतु उसकी लंबी दाढ़ी को पकड़ ली। तुम दुष्ट राजकुमार, तुम्हारी यह हिम्मत, तुमने मेरे पहरेदारों को मारा। ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। ओह, छोड़ दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं बचोगे। नहीं राजकुमार, इसकी दाढ़ी मत छेड़ना, इसे इसकी जान है। ओह, तब तो यह मुझे इसकी दादी की दाढ़ी काटनी देनी होगी। ठहरो, उसकी बातों में ना आओ राजकुमार। यदि तुमने मेरी दाढ़ी काट दी तो छोड़ दी तो जो मांगो वो दूंगा। तुम दुष्ट जादूगर से किसी तरह मेरी सहायता की आशा संबंधी मूर्खता होगी। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और दाढ़ी काटते ही बोना जादूगर मृत होकर गिर पड़ा। और बोना जादूगर के मरते ही बुढ़िया एक सुंदर अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई। वो यह कैसा चमत्कार है? अप्सरा ने कहा, आश्चर्य मत हो राजकुमार, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ। एक दिन जब मैं अपनी सखियों के साथ धरती पर सैर करने आई थी, तभी दुष्ट जादूगर ने मुझे जादू के जोर से बुढ़िया बनाकर यहाँ कैद कर लिया और पैरे पर उन जानवरों और नरमुंडे को बैठा दिया। अब इसकी मौत के साथ ही ये इसका जादू मुक्त हो गया है। उसके बाद खोपड़ी नुमा के दो छोटे छोटे मोती राजकुमारी देते हुए बोली, इन्हें रख लो राजकुमार। मैं जानती हूँ तुम इन
सोलो की घाटी में काला मोती प्राप्त करने जा रहे हो। जब यह कभी किसी संकट आए तो इन्हें आदेश देना और तुम्हारी मदद करेंगे। और राजकुमार को मोती देकर अप्सरा उड़ गई और वह राजकुमार उसे घने जंगल में फल फूल खाकर गुजारी। और सुबह उठने पर ओह सूर्य सिर पर पहुंच गया। काफ़ी देर सोया, न जाने कब फल कैसे थे जो मैंने रात को खाए थे। और तभी उसने अपने घोड़े के आसपास कहीं ना पाकर राजकुमार के सब चौंका। अरे मेरा प्रिय घोड़ा कहाँ गया? मित्र, क्या तुम बता सकते हो? कबूतर तुरंत पंख फड़फड़ाकर एक और उड़तला। ओह, यह शायद मुझे कहीं ले जाना दिखाना चाहता है। और राजकुमार केशव के पीछे पीछे दौड़ा। आखिर यह मुझे कहाँ ले जा रहा है? और कुछ देर बाद राजकुमार कबूतर के पीछे करता हुआ जंगल में निकलकर ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचा। ओह, यह तो गुफा है, इसके भीतर शायद वह कुछ दिखाना चाहता है। और कबूतर के पीछे गुफा में प्रविष्ट हो गया है। यह काफ़ी बड़ी और विचित्र गुफा है, लेकिन मेरा मित्र कबूतर कहाँ गया? और कुछ आगे बढ़कर राजकुमार को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वह उस दोस्त ने राजकुमार क्रोधित होकर राक्षस पर जटा। तूने दोस्त राक्षस मेरे घोड़े को मारा, ठहर अभी तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ मनुष्य, मेरा प्रिय आहार, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। राजकुमार ने झट से अप्सरा का दिए मोती को एक निकाला। इस राक्षस को कोच के सजा देनी पड़ेगी। और तुरंत ही खोपड़ी मोती चमत्कार दिखाया और शरीर तुरंत बड़ा बढ़ने लगा। राक्षस भयभीत होकर चीखा, ठहरो ठहरो, मुझे मत खाओ राजकुमार, इसे रोको, बदले में मैं तुम जो कहोगे करूँगा। अब क्या मदद करोगे? मेरे प्रिय घोड़ों को तुम मार दी खा गए। अब मुझे सोलो की घाटी में ले जाता। मैं तुम्हें सोलो की घाटी नहीं ले जा सकता। यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने का वचन देता हूँ। कुछ देर सोचकर राजकुमार ने अपना आदेश वापस ले लिया। खोपड़ी नुमा राक्षस मोती को अपना पहली अवस्था में आ गया। चल, अब अपना वचन पूरा करो, मेरी पीठ पे बैठ जाइए। पलक झपकते ही आपको सोलह की घाटी में होगी। और फिर राजकुमार राक्षस की पीठ पर सवार हो गया। राक्षस गुफा से बाहर निकला, आकाश में उड़ गया। डरो नहीं राजकुमार, मैंने ज़िंदगी में डरना नहीं सीखा। और कुछ ही पलों बाद वह सोलो की घाटी में पहुंच गए ही हैं राजकुमार। वो अद्भुत! राजकुमार ने घाटी का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। बाद में राक्षस से कहा, मुझे उस लाल झील के पास ले चलो। और जल्दी राक्षस राजकुमार को केशव को लेकर लाल झील के निकट उतरा। यहाँ भयंकर गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए मुझे लाल झील के उस काले हंस को पकड़ना होगा, जब काला मोती हासिल करना होगा। तभी एक भयानक जीव राक्षस और राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। तुम उससे मुकाबला करो, मैं जंगल में जाकर काले हंस को पकड़ता हूँ। परंतु अभी राजकुमार झील में उतर ही पाया था कि भयानक गर्जना के साथ एक काला राक्षस वहां प्रकट हुआ। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। राजकुमार, इस राक्षस की जान उस हंस में है। और राजकुमार को लाने वाला राक्षस उस काले राक्षस से गुथ गया। उस काले हंस को तुरंत मार दो वरना यह मुकाबला असंभव होगा। राजकुमार ने हंस को पकड़ लिया। नहीं, मुझे यही करना चाहिए। नहीं, उसे मत मारो, बदले में तुम कहोगे जो वही करूँगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। लेकिन राजकुमार ने उसकी एक करना बात नहीं और बात को ध्यान नहीं दिया। और कुछ हंस की गर्दन करते ही काला राक्षस मर गया।
और हंस के पेट में चीर कर राजा ने काला मोती निकाल लिया। और समय बहुत कम है, मुझे तुरंत ही स्वर्णद्वीप ले चलो। और राक्षस राजकुमार को लेकर जल्दी स्वर्णद्वीप पहुंचा। लो राजकुमार, हम स्वर्णद्वीप पहुंच गए, चलो राजमहल चलो। मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ, आज़ाद हो जाओ। और राक्षस नजरों से ओझल हो गया। खुशी मनाओ दोस्तों, राजकुमार अभी तक वापस नहीं आया। कल आया वो मंत्री महाराज की मृत्यु की घोषणा कर का समय राजा बन जाएंगे, हमारी मौज होगी। अब महाराज को कोई नहीं बचा सकता, अब महामंत्री ही हमारे नए राजा होंगे। आओ पिए और मौज उड़ाएं। मुझे तो जेल में सड़ते सेनापति पर तरस आ रहा है, यदि वह भी महामंत्री के साथ तब उसे आज मौज उड़ाता हूँ। जल्दी राजकुमार को सब मालूम हो गया हूँ। तो दोस्त महामंत्री की योजना थी कि मेरे जाने के बाद राजमहल पर कब्जा कर लिया और सारे सैनिकों को राज दरबारियों को अपने साथ में ला लिया, और अब राजा बनने के सपने देख रहा है। अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यदि उन दुष्ट को मेरी नज़र मुझ पर पड़ गई तो तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। और राजकुमार चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गया। और एक शैतान पर महामंत्री ने जुल्म अब सही नहीं जाते। न जाने राजकुमार कब लौट आए, कब उनके जुल्मों का अंत। क्यों ना हम मिलकर महामंत्री के विरुद्ध आवाज़ उठाए। बेकार है, इन लोगों हमें कुत्ते की मौत मार देंगे। प्रजा दुखी है और महामंत्री के विरुद्ध है। मुझे जल्दी को बहादुर और वफादार लोगों को इकट्ठा करना होगा, राजमहल पर आक्रमण करना। प्रजा मेरा साथ देगी। उस ऐसा राजकुमार को शिकारी अजितपाल का ध्यान आया। ओह, मैंने संदेश देकर सेनापति के पास भेजा था, कहाँ होगा इस समय, वह उसकी मदद मिल सकती है तो समय। और तभी कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आया। ओह, तुम कहाँ गए थे मित्र? अजितपाल को ढूंढ को मेरी मदद कर सकते हो। गुटर वह कुछ कह रहा है, लेकिन क्या? और तभी कबूतर उड़ गया। ओह, अरे यह तो फिर उड़ गया। शायद मुझे कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन कहाँ देखना चाहता है। और एक तहखाने में साथियों, महामंत्री के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। अब राजकुमार लौटने का इंतजार न करते हमें मिलकर महामंत्री पर टूट पड़ना चाहिए। तभी कबूतर उड़ता हुआ वहां पहुंचा। हम तैयार हैं। अरे कबूतर, लेकिन यह कैसे तहखाने में पहुंच गया? उस सफ़ेद कबूतर को देखकर शिकारी अजितपाल चौंके। ओह, यह तो वही कबूतर मालूम होता है जिसे मैंने घायल किया था और राजकुमार को बचाया था। ओह, तो राजकुमार वापस लौट आए। अजितपाल अभी कुछ संबंध में सोच ही रहा था कि तभी राजकुमार के सब कबूतर के पीछे तहखाने में प्रविष्ट हुए। युवराज की जय हो। ओह युवराज की जय हो। अच्छा हुआ मित्र, तुम मिल गए। समय बहुत कम है, हम महाराज को बचाने के लिए हमें तुरंत ही राजमहल पर आक्रमण करना होगा। तुम अपने साथ आदमी को तैयार होने का आदेश दो। आप चिंता न करो युवराज, मैं सारी तैयारी कर ली है। और फिर जल्दी ही एक छोटी सी सेना राजमहल की तरफ बढ़ गई। राजकुमार एक छोटी सी सेना के साथ राजमहल पर आक्रमण करते राजमहल घबरा उठे। अरे, महामंत्री को तुरंत खबर करो। और राजमहल के भीतर वैदराज, अब कितना इंतजार करना होगा? जल्दी ही महाराज की मृत्यु की घोषणा करके स्वर्णद्वीप का राजा बनना चाहता हूँ। धैर्य रखो महामंत्री, यदि राजकुमार आज रात तक काला मोती लेकर न लौटे तो महाराज समय पर लोग पहुँच जाएंगे। तब तो उन्हें मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी अब लौटने वाला नहीं है। गजब हो गया, जो राजकुमार राजमहल पर आक्रमण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, पूरी फौज के साथ उसका मुकाबला करो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और तभी धड़क 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 राजकुमार और मंत्री सैनिकों के मध्य भयानक युद्ध होने लगा। और लेकिन जब राजकुमार ने यह देखा कि मंत्री विशाल सेना के सामने वे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, तो उसने अप्सरा के दिए मोती को आदेश दिया।
महामंत्री की सेना को खत्म कर दो। और तुरंत एक खोपड़ी, मोती की एक विशाल खोपड़ी धारण कर लिया और महामंत्री की सेना को त्राही त्राही मच गई। चटक चटक चाई चाई चचक चचक चाई चाई। अब राजकुमार के लिए महल में घुसने का मौका अच्छा था। अजितपाल, तुम इन्हें संभालो, मैं दुष्ट महामंत्री को देखता हूँ। और जल्दी ही महल के अंदर राजकुमार का सामना महामंत्री के 3 दरबारियों से हुआ। खत्म कर दो इसे, बचने ना पाए। और नहीं, मुझे मत मारो, मैं मर गया। और जल्दी ही तीनों दरबारियों को मारकर राजकुमार महामंत्री पर झपटा। दुष्ट, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, संभलो। आई। और तभी राजपाल वैद्य वहां पहुंच गया। इस इसकी यही सजा थी राजकुमार, आप ठीक समय पर आए। यदि मैं इसे 7 दिन धोखे में न रखता होता तो शायद यह नीच कभी भी महाराज को खत्म कर चुका होता। मैं आपका आभार है मैं आपका आभारी हूँ राजवैद्य। और अब राजमहल राजकुमार के साथियों का कब्जा हो चुका था। और राजकुमार केशव अपनी माँ को ढूंढता हुआ कक्ष में पहुंचा और उसने माँ ने जब नजरबंद किया था, माँ को देखती, माँ मेरे लाल। और उसके बाद राजकुमार राजवैद्य ने अपने पिता के पास पहुंचा। अभी भी मूर्छित पड़े हैं। राजवैद्य काली मोती की औषधि दी। ईश्वर का शुक्र है, अब महाराज के ऊपर कोई खतरा नहीं है। और कुछ देर बाद महाराज संयोग चंद्रसेन होश में आ गए और सब कुछ जानकर उन्होंने केशव को सीने से लगा लिया, मेरे बहादुर बेटे। और इस प्रकार स्वर्णद्वीप की प्रजा, दयालु राजा और पंचवस्त होकर प्रसन्नचित्त हो उठी। अब अजितपाल स्वर्णद्वीप का महामंत्री था। और युवराज की जय हो। राजकुमार यमर रही, महारानी जिंदाबाद। और दोस्तों, खत्म।